हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले बिहार के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इसे ज़रूर देखें। आज का चैप्टर है बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार। प्राचीन बिहार के अंतर्गत है पूर्व ऐतिहासिक बिहार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः 40,000 ईसा पूर्व। दूसरा सवाल है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी, मृद भांड। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार में आदि मानव के निवास की आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग। पूर्व प्रस्तर युग के साक्ष्य हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से। बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नव प्रस्तर युग से अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद, सारण, चेचर वैशाली, सोनपुर एवं मनेर। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी स्थानों से अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। ऐतिहासिक काल का आरंभ। पहला सवाल, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः उत्तर वैदिक काल में, लगभग 800 ईसा पूर्व में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? मगध तथा विंध्य, अंग एवं लिच्छवी। ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विंध्य राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। विंध्य की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? मगध राज्य। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। विंध्य के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण सहित तथा दार्शनिक शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अथर्ववेद में वात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया था? मगध। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है।
बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विंध्य राज्य। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसमें कितने महाजनपद बिहार के क्षेत्रों में स्थित थे? 3। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वत्स महाजनपद। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? भागलपुर एवं मुंगेर। भागलपुर एवं मुंगेर। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? मगध। मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिव्रज राजगीर। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? चंपा नदी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? वज्जी महाजनपद। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? चेदी। चेदी वज्जी संघ में राज्य में सम्मिलित नहीं था। वज्जी संघ की राजधानी थी वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? वज्जी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज राजगृह। प्राचीन भारत के 16 महान जनपदों में एक था। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था अंग महाजनपद। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। जैन धर्म। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। महावीर का बचपन का नाम वृद्धमान था। महावीर के जन्म स्थल कुंडलग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? वैशाली जिले में स्थित है। महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था वज्जी संघ से। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडलग्राम के यात्रिक क्षत्रियों का प्रमुख थे। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडलग्राम के यात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला विधे दत्ता राजकुमारी थी लिच्छवी की। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था।
पावापुरी में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। जैन धर्म के 12वें तीर्थकार वसुपूज्य की जन्म स्थली थी चंपा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम गए थे। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? उरुवेला, बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? बौद्ध धर्म 2 भागों स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 251 ईसा पूर्व में हुआ। निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? बोध गया, राजगीर, वैशाली। उपयुक्त सभी स्थान। ऑप्शन डी राइट आंसर। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सम्मिलित थी। ऑप्शन डी राइट आंसर। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ।
प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।